तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। अपना जो टॉपिक चला था लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी का अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल है सॉल्व y प्लस जेड टी प्लस जेड प्लस एक्स क्यू इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो दिस इज द लैग्रांजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो रही है। तो दिस इक्वेशन इन द फॉर्म pp प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर। किसका फॉर्म है ये आपका? लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। देन its auxiliary equation is given by dx by p equals to dy by q equals to dz by r। dx by p, p की वैल्यू है अपनी y plus z, x नहीं है यहाँ पर। dy by q, q की वैल्यू है आपकी z plus x, y एब्सेंट है। और dz by r, x plus y, यहाँ z एब्सेंट है। तो जो अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन आई है dx by p, dy by q, dz by r, लीनियर फॉर्म में ये y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई एक कॉम्बिनेशन आ रहा है, पर डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें y प्लस जेड का डिफरेंशियल dy dz होता है, पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो वी हैव टू फाइंड द अरेंजमेंट। क्या करना पड़ेगा? यहाँ हमें इस तरह से अरेंजमेंट बनाना है कि वो इंटीग्रेबल पॉसिबल हो, इंटीग्रेशन जो है उनका पॉसिबल हो। तो एक तो अपन अगर माइनस कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक कॉम्बिनेशन तो प्लस से भी बन रहा है। देखो, अगर तीनों को प्लस करते हो dx प्लस dy प्लस dz, ऐड करो तीनों को, dx प्लस dy प्लस dz, तो ये आपका हो जाएगा y प्लस z प्लस z प्लस x प्लस y। तो ये आपका अब क्या बन रहा है? ये आपका बन रहा है dx प्लस dy प्लस dz। 2 कॉमन आएगा क्योंकि x भी 2 टाइम्स है, y भी 2 टाइम्स है और z भी 2 टाइम्स है। तो 2 कॉमन आ गया, x प्लस y प्लस z। तो एक कॉम्बिनेशन तो आपका ये बन गया, x कॉमन 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई प्लस जेड, और इसका डेरिवेटिव पार्ट ये है। पर इसको सॉल्व करने के लिए एक कॉम्बिनेशन और चाहिए। और कॉम्बिनेशन अपन क्या ले सकते हैं? क्योंकि डायरेक्टली इसका किसी और के साथ कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर सकते, हमें एक कॉम्बिनेशन और अरेंज करना पड़ेगा, फिर उन दोनों को लेके उसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ क्या बन सकता है? दूसरा कॉम्बिनेशन, तो सेकंड कॉम्बिनेशन अपना हो गया dx माइनस dy। क्या ले लिया अपने? dx माइनस dy। आप चाहो तो उसे dy माइनस dz भी ले सकते हो, dy माइनस dz भी अपन ले सकते हैं। अब dx माइनस dy को करते हैं तो dx माइनस dy, z कैंसिल आउट हो गया, dx माइनस dy करेंगे तो z माइनस z कैंसिल, यहां से आ पाएगा y माइनस x। dy माइनस dz करते हैं, dy माइनस dz, x और माइनस x कैंसिल, तो यहां से आ पाएगा z माइनस y। तो दोनों ही कॉम्बिनेशन हमको यहां से मिल रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को यूज करते हैं। तो अपना यहां से आ जाएगा dx माइनस dy, माइनस कॉमन ले लेते हैं y माइनस x में से, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस y। और x माइनस y का डेरिवेटिव क्या होता है? dx माइनस dy। तो बाय इंटीग्रेटिंग, वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, x प्लस वाई प्लस जेड को t मानेंगे तो क्या आएगा? dx प्लस dy प्लस dz। तो dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t। तो ये आपका आ गया log x प्लस वाई प्लस जेड माइनस x माइनस वाई को t मानेंगे तो dx माइनस dy क्या हो जाएगा? dt। ये भी वन बाई टी फॉर्म है, माइनस log t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये log x माइनस वाई हो गया, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपन ले लेते हैं log a बाई टू। क्या ले लेते हैं? log a बाई टू। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये अपना हो जाएगा log x प्लस वाई प्लस जेड, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये आपका हो जाएगा log a माइनस log b, log a अपॉन b, log a अपॉन b, b आपका आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये एक बार इसको पूरा लिख दो, ये तो हो गया log a, ये बाय 2 पूरा है इसका, ठीक है, कांस्टेंट ये 1/2 इसके अकॉर्डिंग लिया है ताकि 1/2 को अपन एलिमिनेट कर सके। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो गया माइनस का 2 log x माइनस वाई, तो log a माइनस का 2 log x माइनस वाई, तो ये अपना हो जाएगा log x प्लस वाई प्लस जेड, log a माइनस log b आपका हो जाएगा log a अपॉन b, log से आपका log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू a। दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अपना सॉल्यूशन का एक पार्ट मिल गया है, क्या है अपना x माइनस वाई का होल स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू a। नाउ वी हैव टू फाइंड द सेकंड पार्ट। नाउ फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट किसी को? फर्स्ट पार्ट के अंदर कोई डाउट? क्या सेकंड पार्ट अपन को यहीं से सेकंड पार्ट भी मिल सकता है क्या, इन कॉम्बिनेशंस में से? इन्हीं कॉम्बिनेशन में से हम सेकंड पार्ट भी ले सकते हैं क्या? राइट, हम लास्ट टू कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। लास्ट टू कॉम्बिनेशन को अगर यूज करते हैं तो लास्ट टू कॉम्बिनेशन क्या है, dx माइनस dy, माइनस ले लिया कॉमन, x माइनस y, dy माइनस dz, वहां से भी माइनस कॉमन ले लिया, y माइनस z, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब x माइनस y का इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्योंकि उसका डेरिवेटिव पार्ट साथ में है, y माइनस z का भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, उसका भी डेरिवेटिव पार्ट अपने पास साथ में है। तो बाय इंटीग्रेटिंग log x माइनस y इक्वल्स टू log y माइनस z प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log b, log की प्रॉपर्टी यूज कर लो, देन दिस इज log x माइनस y log b इंटू y माइनस z, log a प्लस log b अपना क्या हो जाएगा log a इंटू b, log से अपना log वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आपका आ रहा है x माइनस y अपॉन y माइनस z इक्वल्स टू b। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों पार्ट ऑफ सॉल्यूशन मिल गए, hence the general solution is given by, hence the general solution is given by hence the general solution is given by कोई सा भी एक पार्ट यूज कर सकते हो, या तो आप f u v इक्वल्स टू 0 ले सकते हो या u इक्वल्स टू f v, दोनों ही फॉर्म आप वैलिड है, दोनों में से कोई एक फॉर्म यूज करनी। f u v तो अपन ऑलरेडी यूज करते हैं बहुत से केस में, अभी अपन ये केस यूज कर लेते हैं u इक्वल्स टू f v, तो u तो अपन मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट को, तो ये अपना हो जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एफ वी, वी ले लेते हैं अपन सेकंड सॉल्यूशन को, x माइनस वाई y माइनस जेड, तो u और v किसी भी को भी एज्यूम कर सकते हो, वहां इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन न्यूमेरिकल। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सेकंड न्यूमेरिकल अपना सॉल्व p cos x plus y plus q sin x plus y equals to z। नाउ ये किस फॉर्म में है, लैग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द फॉर्म pp plus qq equals to r। कौन सी फॉर्म में है अपना, लैग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय dx by p equals to dy by q equals to dz by r। Now dx by p, p की वैल्यू क्या आ रही है, cos x plus y, dy by q, q की वैल्यू क्या आ रही है,
साइन एक्स प्लस वाई और डी जेड बाई आर, आर की वैल्यू है जेड। तो लास्ट वाले पार्ट से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डी जेड बाई जेड डायरेक्टली इंटीग्रेबल हो रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक्स और वाई के साथ जो पार्ट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर है और उसके अंदर जो एंगल की वैल्यू दे रखी है वो एक्स प्लस वाई के फॉर्म में है। अब इसे अगर इंटीग्रेशन करना है तो आपको dx प्लस dy फॉर्म चाहिए, क्योंकि अगर x प्लस वाई दे रखा है, x प्लस वाई दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव पार्ट क्या होगा, dx प्लस dy। तो आपको dx प्लस dy फॉर्म की रिक्वायरमेंट रहेगी, बिना उसके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, dx प्लस dy। सबसे फर्स्ट हमें x प्लस वाई की डेरिवेटिव फॉर्म लेके आनी है, वो आपकी होती है dx प्लस dy। तो dx प्लस dy, अब dx प्लस dy आपका हो गया cos x प्लस वाई प्लस sin x प्लस वाई। dx प्लस dy अपना हो गया cos x प्लस वाई प्लस sin x प्लस वाई। ठीक है भरत, सही बोल रहे हो। नाउ dx प्लस dy cos x प्लस वाई sin x प्लस वाई, इन दोनों को साथ में लेके सॉल्व कर सकते हैं अपन, इन दोनों को साथ में कंबाइन सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो इन दोनों को अपन फर्स्ट ले रहे हैं। तो फर्स्ट अपन ने लिया dx प्लस dy इक्वल्स टू cos x प्लस वाई प्लस sin x प्लस वाई इक्वल्स टू dz बाय z। बट अभी भी ये कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, dx अपॉन sin x प्लस cos x। 12th में बहुत सी बार इसका इंटीग्रेशन किया होगा, इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, dx अपॉन sin x प्लस cos x। क्या करेंगे इसे इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। इसको डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए हमें इसे sin a प्लस b के फॉर्म में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और sin a प्लस b के फॉर्म के लिए क्या होता है, sin a cos b प्लस cos से sin b। तो √2 से मल्टीप्लाई और 1/√2 से डिवाइड। तो 1/√2 जो है वो दोनों के साथ मल्टीपल में आ जाएगा। इसे अपन लिख सकते हैं dx प्लस dy, dx प्लस dy 1/√2 sin π/4 की वैल्यू भी होती है और cos π/4 की वैल्यू भी होती है। तो ये तो आपका हो गया sin π/4 cos x प्लस वाई प्लस cos π/4 sin x प्लस वाई इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 जो था यहाँ √2 मल्टीपल कर देंगे √2 dz बाय z। तो यहाँ आपका sin a cos b cos a sin b sin a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। तो ये आपका हो गया dx प्लस dy इक्वल टू अपॉन sin π/4 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू √2 dz बाय z। नाउ इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको इंटीग्रेशन करना है, साइन का अपोजिट क्या था cos x, cos x π/4 प्लस x प्लस वाई dx प्लस dy और राइट हैंड साइड में आपको इंटीग्रेशन करना है √2 dz बाय z। ना cos x का इंटीग्रेशन होता है 10x/2, cos x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या था 10x/2। तो ये तो आपका हो जाएगा 10x/2। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस y/2 प्लस π/8। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x/2, √2 कांस्टेंट, 1/z का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा log z प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन log c। सिंप्लीफाई करो इसे,
cos x का फॉर्मूला log 10x बाय 2 होता है, सॉरी cos x का जो फॉर्मूला है वो आपका है log 10x बाय 2, सारे log की फॉर्म में ही है, log 10x बाय 2। ना इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपका हो जाएगा log 10x प्लस y बाय 2 प्लस पाई बाय 8। ये आपका हो जाएगा log कांस्टेंट a ले लेते हैं इसे, log a z स्क्वायर रूट 2। log से आपका log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये है अपना फर्स्ट सॉल्यूशन, जिसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, z स्क्वायर रूट 2। 10 को ट्रांसफर किया तो ये आपका हो जाएगा cot x प्लस y बाय 2 प्लस पाई अपॉन 8, और कांस्टेंट a जो 1 अपॉन a बन जाएगा उसको न्यू कांस्टेंट ले लेते हैं, या 1 अपॉन a फॉर्म में भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है अपना फर्स्ट सॉल्यूशन, z रूट 2 cot x प्लस y बाय 2 प्लस पाई बाय 8। ना आप सेकंड सॉल्यूशन निकालना है। सेकंड सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन तो मिल गया अपन को यहाँ, तो फर्स्ट सॉल्यूशन तो अपन को ऑलरेडी आ चुका है। अब इसी फॉर्म को यूज करके, क्योंकि dx प्लस dy फॉर्म के अलावा तो इसका कोई पार्ट ही नहीं है कि इनको सॉल्व कर सके, तो ये पार्ट तो आपका dx प्लस dy साथ में रहेगा ही, dx प्लस dy वाला पार्ट तो आपका साथ में ही रहेगा। तो एक बात अपन ने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिया dz बाय z के साथ। अब सेकंड सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो हम dz बाय z को तो नहीं ले सकते और ना ही इन दोनों को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, तो ऑप्शन क्या बचता है, cos x प्लस y और sin x प्लस y का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का होता है माइनस का sin x प्लस y और sin का होता है cos x प्लस y। तो cos माइनस sin x प्लस y कैसे बन सकता है, जो इसका डेरिवेटिव है न्यूमरेटर पार्ट, जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं डायरेक्टली तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x प्लस y और sin का होता है cos x प्लस y, यानी cos माइनस sin चाहिए, और cos माइनस sin आपका किससे बनेगा, dx माइनस dy से। तो सेकेंड पार्ट के लिए आपको निकालना है dx माइनस dy, dx माइनस dy। तो cos x प्लस y माइनस sin x प्लस y। नाउ लास्ट टू पार्ट को साथ में ले लो, लास्ट दोनों पार्ट को साथ में ले लेंगे तो अपना सिंप्लीफिकेशन के लिए पार्ट आएगा dx प्लस dy cos x प्लस y प्लस sin x प्लस y इक्वल्स टू dx माइनस dy cos x प्लस y माइनस sin x प्लस y। अब dx माइनस dy तो डायरेक्टली इसके साथ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो अपना पार्ट आ जाएगा cos x प्लस y माइनस sin x प्लस y dx प्लस dy अपॉन cos x प्लस y प्लस sin x प्लस y, और राइट हैंड साइड में बचेगा dx माइनस dy। नाउ इंटीग्रेटिंग, अब इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्योंकि अगर मैं इस पूरे पार्ट को t मानता हूं तो dt क्या आ जाएगा आपका जो न्यूमरेटर है, तो 1/t फॉर्म हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग, जो डिनोमिनेटर है उसको t मानेंगे तो न्यूमरेटर आपका dt हो जाएगा, और dt बाय t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t, तो log cos x प्लस y प्लस sin x प्लस y x माइनस y का इंटीग्रेशन अपना हो जाएगा dx माइनस dy का x माइनस y, और जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो log की फॉर्म में ले रहे हैं ताकि सिंप्लीफाई कर सके, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपन लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं log a या log b। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, log a प्लस log b आपका हो जाएगा log cos x प्लस y प्लस sin x प्लस y x माइनस y। नाउ log को ट्रांसफर करो, log को ट्रांसफर करने के लेफ्ट हैंड साइड में
तो अपना आ जाएगा राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करने पर b cos x plus y plus sin x plus y equals to e raised to the power x minus y। तो उसको v की फॉर्म में अरेंज करेंगे तो ये आपका जाएगा e raised to power x minus y से डिवाइड हो जाएगा e raised to the power y minus x cos x plus y plus sin x plus y equals to 1 by b। तो सॉल्यूशन की ये सेकंड फॉर्म हो गई। ठीक, कांस्टेंट 1/a लो या a लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कांस्टेंट ही है। अपन को u और v की वैल्यू से मतलब था। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया u एंड सेकंड पार्ट v। हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय हुए। तो अपना जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज f u v इक्वल टू 0। f u तो आपका हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन z√2 cot x plus y by 2 plus pi by 8 और सेकंड सॉल्यूशन आपका हो गया e raised to the power y minus x cos x plus y plus sin x plus y equals to 0। This is the required solution। तो ये था अपना सेकंड न्यूमेरिकल। तो dx plus dy x plus y या इस तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा तो आपको dx plus dy ही फॉर्म अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो भी पार्ट आपको इंटीग्रेशन करना है उसका डेरिवेटिव पार्ट साथ में होना चाहिए। ठीक है, तो ये था अपना सेकंड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये हो गया सभी का? तो सेकंड न्यूमेरिकल थर्ड न्यूमेरिकल जो है वो किस फॉर्म में है? p plus 3q equals to 5z 10y minus 3x। अगेन लैग्रांज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये अपनी। तो hence the given differential equation in the form pp plus qq equals to r, which is Lagrange's linear partial differential equation. Then its auxiliary equation is given by dx by p dy by q and dz by r। dx by p dy by q and dz by r। p की वैल्यू 1, जो स्मॉल p का कोएफिशिएंट 1 ही है। dy by q, q की वैल्यू 3 और dz by r, r की वैल्यू हो गई राइट हैंड साइड वैल्यू 5z plus 10y minus 3x। ना इन तीनों पार्ट से हमें दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। इंट्री कॉम्बिनेशन को यूज करके, कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करके हमें दो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं जिसके अंदर x y z तीनों ही वेरिएबल इंक्लूड होने चाहिए। तो फर्स्ट सॉल्यूशन तो आपको फर्स्ट टू कॉम्बिनेशन से ही मिल रहा है। फर्स्ट टू कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं अपन। तो फर्स्ट टू कॉम्बिनेशन अपने आ रहे हैं बाय dx अपॉन 1 dy इक्वल्स टू 3। इसे अपन लिख सकते हैं 3 dx इक्वल्स टू dy। नाउ इंटीग्रेटिंग 3 dx का इंटीग्रेशन x हो गया और dy का इंटीग्रेशन y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a। इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं y माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस a और इसे न्यू कांस्टेंट अपन a1 दे देते हैं। तो अपना फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया है y माइनस 3x इक्वल्स टू a1। y माइनस 3x इक्वल्स टू a1। एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए हमें z वाला पार्ट भी लेना पड़ेगा साथ, तब भी सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। ना z वाला पार्ट अगर मैं इसके साथ लेता हूं
क्या मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ डायरेक्टली? dz अगर z होता तो अपन z का डिफरेंस इन dz डायरेक्टली सॉल्वेबल था। क्या अभी इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं तो क्या वैल्यूज पुट करेंगे जिससे इंटीग्रेशन पॉसिबल हो? राइट टाइप y माइनस 3x को अपन रिप्लेस कर देंगे a1 से। तो सेकंड और थर्ड पार्ट ले रहा हूं यहाँ पे, या चाहो तो आप फर्स्ट और थर्ड कॉम्बिनेशन कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों ही आंसर राइट है। तो यहाँ फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं, dx बाई 1 इक्वल्स टू dz अपॉन 5z प्लस 10 y माइनस 3x। अब y माइनस 3x को अपन क्या लिख सकते हैं? a1। तो dx का इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है और z का डिफरेंशिएशन dz होता है क्योंकि 10 a1 अब कांस्टेंट में काउंट हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग dx का इंटीग्रेशन x 1 अपॉन 5z प्लस 10 a1 का इंटीग्रेशन हो गया log 5z प्लस 10 a1 अपॉन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या जाएगा 5। नाउ सिंपलीफिकेशन के लिए अपन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो ले लेते हैं b अपॉन 5। क्या ले लेते हैं? log b अपॉन 5। अब इसे सिंपलीफाई करो तो ये आपका हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 जो था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है log a प्लस log b आपका हो जाएगा log a इंटू बी। log को ट्रांसफर करो लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये आपका हो गया e रेज़ टू द पावर 5x। log को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो b 5z प्लस 10 a1। अब a1 की वैल्यूज अपन पुट कर लेते हैं। a1 आपका है y माइनस 3x। इसे सिंप्लीफाई करो तो इसको v इक्वल टू b फॉर्म में रखने के लिए e रेज़ पावर 5x से डिवाइड कर देंगे तो ये तो आपका हो जाएगा e रेज़ पावर माइनस का 5x। राइट हैंड साइड पे आएगा तो 5z प्लस 10 y माइनस 3x इक्वल्स टू 1 upon b। This is the second part of solution। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो अपना आ गया y minus 3x equals to a1 और सेकंड पार्ट आ गया e raised to minus 5x 5z 10y minus 3x। Hence the general solution is given by f v equals to f comma v equals to fu फॉर्म लिख लेते हैं अपन। v अपना आ गया e raised to minus 5z plus 10 y minus 3x equals to f u की वैल्यू हो गई y minus 3x। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन न्यूमेरिकल। तो ये थे अपने आज के न्यूमेरिकल। तो आज अपना लैग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से अपन इसका जो सेकंड पार्ट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपने पास 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपन को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। हाँ, ये आपका e रेज़ पावर माइनस 5x है।